स्ट्रगल हुई। ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के लोगों के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश में आग लगवाने की बात करते हो? क्या तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो? क्या तुम देशद्रोही हो? सोचो क्या बोल रहे हो। देश के नेशनल टेलीविजन पे जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, क्या बोल रहे हो यार? आप बोलने इसीलिए आपको पाकिस्तानी बोलते हैं। अच्छा यार ठीक है, देशद्रोही होगा, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। बस अगर यही कहलवाना है तो कह लीजिए देशद्रोही है। राहुल गांधी भी, विवेक श्रीवास्तव भी, सोनिया गांधी भी, सब देशद्रोही। ऑन द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मुसलमान है, वहां बाइडेन ने और जो बाइडेन ने कहा 60 सालों में और G20 के अगले दिन कहा और वियतनाम में जाके कहा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख में हिंसा हो रही है, उसी को लेकर के आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में मलूक नागर ने विवेक श्रीवास्तव की बहुत ही बुरी तरह धुलाई करी, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसके साथ ही न्यूज एंकर अमीश देवगन ने भी विवेक श्रीवास्तव की बहुत ही बुरी तरह धुलाई करी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं जैन जी अब इसको संभालेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा। अरे भाई, एलओपी हो तुम, प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद, देश की संसद सबसे बड़ा, क्या तुम आग लगवाना चाहते हो? अभी लद्दाख में तुम्हारे कांग्रेस का सभासद ट्रेनिंग ले रहा है, हाथ में कुछ हथियार लिए घूम रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, भीड़ को निकाल रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? देश में दूसरी पार्टी के लोग भी इस तरह निकल करके तुम्हें ढूंढे? अरे शर्म करो। पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ बाहर लड़ाइयां चल रही हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को घुस के मारा, 2040 में जो इकोनॉमी चौथे नंबर पर थी 2025 में आ गई। 2004 में आप कहने की कोशिश कर, 2040 बोल दिया आपने आवेश में। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 में ये कह के गए थे कि देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे 2040 में आएगी और हमने 25 में कर दी। इन लोगों पे झेल नहीं रही है, माना ये एनडीए की झेल नहीं पा रहे, माना बीजेपी को झेल नहीं पा रहे, माना मोदी को झेल नहीं पा रहे, इतने बौखला गए, देश के खिलाफ ही काम करने लगे, आग लगवाने के लिए उकसा रहे लोगों को। देश में आग लगवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं, स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं, देश में परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। मलूक नागर से दिस। मलूक नागर जो मर्जी कहें, देश का एक इतिहास रहा है और जब भी ये डिमांड्स रही हैं सेपरेट स्टेटहुड की, बहुत बार जो सिटीजन्स हैं वो वायलेंट हुए हैं। हमने झारखंड के केस में देखा, जब जॉइंट बिहार टूटा, जॉइंट आंध्र प्रदेश जब टूटा, तेलंगाना बड़ा वायलेंट स्ट्रगल हुई। ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के लोगों के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश में आग लगवाने की बात करते हो? क्या तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो? क्या तुम देशद्रोही हो? सोचो क्या बोल रहे हो। देश के नेशनल टेलीविजन पे जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, क्या बोल रहे हो यार? विवेक, तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, तुम तो बड़े जिम्मेदार लोग हो। अब आप आराम से सुन लीजिए जरा 30 सेकंड। तो ये देश का इतिहास, 3 राज्य मैंने आपको कोट करे, हमारी समस्याएं रही हैं, मणिपुर में भी रही है, नागालैंड का अकॉर्ड था, मोदी साहब ने जाकर के साइन किया, वहां शांति बहाल हुई है। तो जब एक बड़ा देश होता है, डाइवर्स देश होता है, ये समस्याएं आपकी आती रहेंगी। लेकिन इसको कहना कांग्रेस ने करवाया, राहुल गांधी ने कराया, 2014 के बाद से ही सोनम वांगचुक जो है वो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय थे। जब 2019 में आपने 370 धारा हटाई, लेह लद्दाख के लोगों को वहां पे यूनियन टेरिटरी आपने घोषित किया, लोगों ने उसका स्वागत किया। लोग चाहते थे एक कदम और आएगा, हम लोगों को कश्मीर और जम्मू के लोगों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं एलओपी संवैधानिक पद है, यही आपने बोला, आप कह रहे हैं एक जिम्मेदार पद है। तो जिम्मेदार पद पे बैठे रहने वाला व्यक्ति क्या ये बात बोलता है कि हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य के साथ लड़ रहे हैं? यूरोप और अमेरिका कौन होते हैं हमारे लोकतंत्र में बोलने वाले? वो कह रहे हैं कि आइए भारत को बचाइए, राहुल गांधी गुहार लगा रहे हैं वो भी विदेशी धरती पर। जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, मैं आज की बात पे तो आ ही नहीं रहा हूँ। बड़ा कंफ्यूजन जो है, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर की बात है? मैं स्टेट पे राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? एक सेकंड, राहुल गांधी ने ये दोनों बातें बोली कि नहीं बोली? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोट करिए, मैं गलत बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट शब्द का यूज किया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक पढ़ेंगे, स्टेट शब्द के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट में सिर्फ राज्य नहीं है, स्टेट के अंदर सारे सरकारी तंत्र हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। अरे देश की इकोनॉमी क्या बोल रहे हो? क्या कांग्रेस की सरकार थी, उसी के खिलाफ बोले वो? क्या बोल रहे हो यार? सुनिए,
विवेक विवेक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विवेक ओके, आप कह रहे हैं इंडियन स्टेट का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, और वो क्यों नहीं इंटरवीन करते? अब बताइए क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाइए। अगर आप मेरे प्राइम मिनिस्टर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं आपसे, इधर उधर की बात मत करेंगे, समर्थन लेंगे, बिल्कुल ठीक किया। पता होना चाहिए दुनिया को मुल्क में हो क्या रहा है, और पता है पॉइंट। एक सेकंड है दुनिया को, मोदी इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेड मैन इन द वर्ल्ड। को क्या पता होना चाहिए? पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? कैन यू कम अगेन विवेक जी? जब जो बाइडेन आकर के सुनिए सर पूरी दुनिया को G20 में सर, लेट मी स्पीक सर। हाँ प्लीज सर। तो मैं बता देता हूँ क्या पता होना चाहिए। शांति, ऑल ऑडियो डाउन। विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड ऑडियो बजाई गई। सर मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। देशद्रोही बोलते हैं आप बोलने नहीं दे रहे, आपको पाकिस्तानी बोलते हैं। अच्छा यार ठीक है, देशद्रोही होगा, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, बस अगर यही कहलवाना है तो कह लीजिए देशद्रोही है। राहुल गांधी भी, विवेक श्रीवास्तव भी, सोनिया गांधी भी, सब देशद्रोही। नहीं, मैं ये बात को एंडोर्स नहीं करता, सबको अपना राइट है बोलने का। G20 जब G20 का सम्मेलन हुआ, सबने तालियां पीटी। जो बाइडेन ने अगले दिन वियतनाम में जाकर के कहा, आई क्वेश्चन केंद्र शासित प्राइम मिनिस्टर प्रदेश है वहां पे ऑन द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। मुसलमान है वहां बाइडेन ने, और जो बाइडेन ने कहा 60 सालों में, और G20 के अगले दिन कहा, और वियतनाम में जाके क्या दिया? क्या कभी एमपी बनाया? वो गुजर मुसलमान जो दलित मुसलमान है, घटना को एमपी बनाया, उन लोगों में खुशियां मिली। तुम क्या चाहते हो? उनकी खुशियां छीने? तुम क्या चाहते हो? 370 से देश आजाद हुआ, क्या चाहते हो? मनुष्य शांति। देखिए अमित जी, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा। जहां तक सवाल है बिहार के सम्मान का, अरे आप उनसे बात करते हो जो बिहार को बीड़ी बोलते हैं, आप उनसे बात करते हो जो टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, आप उनसे बात करते हो दुराई मुरुगन से जिसने कहा कि बिहार को जो बुद्धि नहीं है, चन्नी जी से बात करते हो जिन्होंने कहा यूपीआई बिहारियों को घुसने देंगे। आज के टॉपिक पे मैंने तो सर जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट पे मैंने तो चुनौती दी कि भाई बताइए, तो भाग गए जिनको भागना था। इनको बताओ कि ये 2% बजट का देते थे जम्मू कश्मीर का, लद्दाख ले को साथ में था, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी बनाई, इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ऑटोनॉमस काउंसिल एक बनाई, दूसरी काउंसिल भी हमने बनाई। उसके बाद इनसे पूछिए एनवायरमेंट इश्यूज के लिए अरब स्प्रिंग की बात करना है, नेपाल के मूवमेंट की बात करनी है, पाकिस्तान 2025 में जाना और एनवायरमेंट की चर्चा करनी है, फॉरेन फंडिंग लेकर एनवायरमेंट की चर्चा करनी है, और फिर विदेशी फंडिंग। उनको लैंड दी गई थी सोनम वांगचुक को कि आप कुछ उस पर यूनिवर्सिटी बनाना है तो बनाइए। 8 साल में यूनिवर्सिटी की एक ईंट नहीं आई, 37 करोड़ रुपए ड्यूज हो गए। जब वो लैंड वापस ली गई तब वहां से आए, क्योंकि कल तो चर्चा होने, आज और कल में चर्चा होने वाली थी। ये जो लीड डेवलप बॉडी है लद्दाख की, उनकी चर्चा को सैबोटाज करने के लिए किया गया। और मैं अमित जमीन से पूछना चाहता हूं, अमित जमीन जी आप बोलिए, कान खोल के सुनिए, आप बताइए कि पहली बार अटल टनल, जोजिला टनल, ऑल वेदर रोड, बिलासपुर मनाली ले का रेलवे सर्वे, 87 ब्रिजेस, ये हमारे समय पे हुआ। 24/7 वाटर सूरेज हमारे समय पे हुआ। हमारे समय पर वहां पे 4G और 5G कनेक्शन पहुंचा। हमारे समय पे 5 लाख टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, आपके समय पे 1 लाख से कम थे। हमारे समय पे 65,000 मुद्रा लोन योजना, हमारे समय पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कायाकल्प की बात की गई। आप बताइए आपने किया क्या? आप 3 काम गिनवाइए लद्दाख के लिए, 3 काम गिनवाइए।